आज ऐलान का जवाब मौसूल होना जाना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अल्टीमेटम हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो भरपूर जवाब देंगे। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान बैन अवी समुद्र कंट्रोल करना चाहता है। क्या दुनिया ये चाहती है? अमेरिकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका है। नेटो अफवाज की तैनाती से मुताल्लिक खत्मी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पोम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लबनानी हुकूमत पर मरकूज है। चीन और ताइवान से मुताल्लिक अमेरिका की पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आई। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के आमने हुरमज़ में मज़ीद झड़पें। अमेरिका के ईरानी जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज ने अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी फौज ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमेरिका ने खमीर, सिर्क और कशम जजीरे पर शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। ईरानी फौज ने 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर कार्रवाई की। हमले में अमेरिकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि शेर को दांत दिखाते देखो तो ये न समझना कि मुस्कुराहट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ किसी भी दिन मुआहदे होने की उम्मीद जाहिर कर दी। साथ ही धमकी दी ईरान ने जल्द डील न की तो मजीद बड़े हमले करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के 3 बहरी जहाज आपने हुरमुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी कश्तियां डुबो दी, ड्रोन तितलियों की तरह समंदर में गिरे। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो डिस्ट्रॉयर्स बहरी जहाज़ों को गुजरने देता। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। इन्हें जोरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो वो इस्तेमाल कर डालते। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदाद सराही। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की दरखास्त पर आपने हुरमुज़ प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। दूसरी जानिब अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की हक में बड़ी करारदाद पेश। ईरान तनाज़े में काबिल एतमाद सालिस करार दिया। सफारती हल्के के करीब अमेरिका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम करता है। सदर ट्रंप को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। ईरानी मिसाइल जखीरे से मुताल्लिक CIA के अंदाजे गलत हैं। मिसाइल सलाहियत 75 नहीं 120% है। अवामी दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000%। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत मुतअद्दिद ममालिक को खतूत लिख दिए। आपने हुरमुज़ से मुताल्लिक अमेरिकी करारदाद की हिमायत न करने की दरखास्त। कहा अमेरिकी करारदाद का मुस्तफ़दा एकतरफा और इश्तियाल अंगेज़ है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमेरिकी और इसराइली कार्रवाइयाँ हैं। दूसरी जानिब रूस ने सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ अमेरिकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूर ने कहा यह करारदाद वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज़ कोशिश है। अमेरिका, बहरीन और दीगर ममालिक ने आबे हुरमुज़ पर हमले रोकने और टोल खत्म करने का मुतालबा किया था। अमरीकी कब्जे में जहाज़ों पर मौजूद पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से रबता। इसहाक डार की पाकिस्तानी और ईरानी मलाहों के वतन वापसी में ताउन की दरखास्त। नायब वज़ीर आज़म ने कहा जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मलाह मौजूद हैं। पाकिस्तान ईरान शहरियों की महफूज वापसी के लिए ताउन को तैयार है।
अमरीकी फौज की जानिब से खलीज ओमान में निशाना बनने वाला ईरानी जहाज तोस्का कराची पहुंच गया। जहाज के इंजन ने काम छोड़ दिया था। इस वक्त आउटर एनकरेज पर खड़ा है। शिपिंग जरा के मुताबिक खलीज ओमान में ईरानी कमर्शियल जहाज के कब्जे के बाद तलाशी भी ली गई। जहाज की मुरम्मत मुमकिन तौर पर शिप यार्ड कर सकती है। वजारत दाखिला की UAE से पाकिस्तानियों के मखसूस तबके की बेदखली की तरदीद। हुकाम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को जारी मुहिम का हिस्सा करार दिया। कहा किसी मखसूस मुसल्लक के पाकिस्तानियों को टारगेट नहीं किया जा रहा। बेदखली UAE के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हो रही है। भारत का गरूर भी खाक में मिला और उन्होंने जो एक बयानिया बनाया हुआ था वो रेजा रेजा हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक करेज, एक ब्रेवरी, उनका एक वॉर स्ट्रैटेजी जिसके तहत फतह मिसाइल जब गए तो आपने देखा कि वो सस्टेन ही नहीं कर सके। 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। पाकिस्तान भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया में अमन का दाई बन गया। अमेरिका के बाद यह बदला हुआ पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाक अफवाज ने भारतीय तैयारी गिराकर भारतीय गुरूर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फील्ड मार्शल की स्ट्रैटेजी ने दुश्मन को हिला कर रख दिया। पाक अफवाज के दलेराना जवाब से दुश्मन चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हुकूमत, अफवाज और अवाम ने मिलकर बनियानुम मरसूस बनकर दिखाया। वज़ीर ममलकत लाल चौधरी ने कहा पहले सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, इस दफा पूरी फिल्म दिखाएंगे। अब कोई हमलावर हुआ तो वही हाल होगा जो गुज़िश्ता साल हुआ। इधर बलोचिस्तान असम्बली में मुबारक की शानदार कामयाबी पर मुतफ़िक़ा तहनीती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने मुश्तरका करारदाद पेश की। कतर से सस्ती LNG मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने कम तरीन आलमी बोलियां मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का 2 स्पॉट LNG कार्गोज की बोलियां कबूल ना करने का फैसला। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने BP सिंगापुर और टोटल एनर्जीज को पेशकश नामंजूर होने से आगाह कर दिया। IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी आज मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तजारती पेशरफ, अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। बाब रुकनी आरा चीनी कारोबारी वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। आज से 14 मई तक अहम मुआहदे और मुलाकातें तय। चीनी वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के दौरे करेगा। सीपैक के तहत तिजारत, डिजिटल इकॉनमी और सनत में बड़े मुआहदों की तैयारी। ई-कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदों का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का बलूचिस्तान लाहौर में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में कामयाबी का टास्क रना सनाउल्ला और अमीर मुकाम को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। हुक्मरानों की नाअहली से 45% आबादी खत गुर्बत से नीचे जा चुकी। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों का दौर खत्म, अब तरक्की का सफर शुरू होगा। बानी पीटराय के दौर में मुआशी इस्तेहकाम था, रूटीन चेंज के बाद हालात खराब हुए। दिन रात बिजली की आनियां जानियां, कराची वालों की बढ़ गई परेशानियां। दिन को सुकून और रात को आराम, अब हुआ हराम। UPS भी छोड़ गए करना काम। पंखे चले ना लाइट जले, फ्रिज की कूलिंग भी खत्म। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा।